नॉन फार्म पेरोल डेटा, इसको नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज या फिर कुछ लोग एनएफपी रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इट्स अ की इंडिकेटर जिसके थ्रू इकोनॉमी को जज किया जाता है। एनएफपी डेटा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर रिलीज होता है बाय द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। एनएफपी डेटा में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस इंक्लूड होती हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितनी जॉब्स ऐड और लॉस्ट हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एवरेज आर्ली अर्निंग्स क्या है, ऑल्सो एवरेज वर्क वीक आवर्स क्या है। अच्छा, एक बात याद रहे, एनएफपी रिपोर्ट में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट हाउस होल्ड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग इंडिविजुअल्स एंड फार्म एम्प्लॉयज। एनएफपी डेटा इज अ क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हमें लेबर मार्केट और इकोनॉमी की करंट स्टेट के बारे में पता चलता है। अगर एनएफपी डेटा हाई आता है मतलब कि इकोनॉमी ग्रोइंग फेज में है, और अगर एनएफपी डेटा नेगेटिव या फिर लो आता है तो मतलब कि इकोनॉमी ट्रबल में है। एनएफपी डेटा का असर फाइनेंशियल मार्केट में भी पड़ता है, इंक्लूडिंग स्टॉक प्राइसेस, बॉन्ड यील्ड्स एंड करेंसी वैल्यूज। इसके साथ फेडरल रिजर्व भी एनएफपी डेटा के थ्रू इन्फॉर्म्ड या फिर मैं बोलूं वैल्यूएबल डिसीजंस भी ले पाते हैं अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। मान लीजिए अगर जॉब ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है तो मतलब मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी टाइट या फिर स्ट्रिंजेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट हाई हो सकते हैं, और अगर जॉब ग्रोथ वीक है लग रही है तो अकोमोडेटिव मेजर्स लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट लो हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमोडिटी समाचार को तुरंत सब्सक्राइब करें।